देखिए, पैतृक मकान और पैतृक जमीन की अगर हम बात करें, आपके भी पूर्वज का कहीं भी बहुत सारा जमीन है और आपका पैतृक मकान भी है, लेकिन पैतृक मकान होते हुए भी आप पैतृक मकान पर नहीं रहते हैं और आप कहीं और रहते हैं। आपका मकान है लेकिन आज आपको ना इसका अधिकार प्राप्त हो रहा है और ना इसके एवज में कहीं पर कोई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपको क्या करना है? सीधी सी बात है। देखें, एक तो विकल्प यही होता है कि हम अपने मामले को जल्द से जल्द आपस में निपटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर ये मामला जो है आपस में निपटने वाला नहीं है, तब अपने अधिकारों के लिए कानूनी नोटिस भेजने का प्रक्रिया है। यानी अगर आप चाहते हैं कानूनी नोटिस भेजना तो भेज सकते हैं। कैसे भेजते हैं, क्या होता है, क्या प्रक्रिया होता है, आपको क्या करना होगा? मतलब सीधी सी बात है कि अब आप क्लेम कर रहे हैं, है ना। आप अपना प्रॉपर्टी के लिए क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये क्लेम कैसे करेंगे? ठीक है। और एक तरह से हाउ टू क्लेम योर शेयर। आप अपना जो शेयर है, योर शेयर इन किसमें? तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गया यहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो आप इसमें अपना दावा पेश कर रहे हैं। इस दावे के लिए आपको क्या करना होगा? यह कहने का मतलब क्या हो गया कि आप अपनी पैतृक जो जमीन है, आपका जो पैतृक मकान है, इसमें जितने भी हिस्सेदार हैं वो आपको एक तरह से अपना शेयर वो नहीं दे रहे हैं। आपको अपना शेयर नहीं, बहुत लोग अपना शेयर प्राप्त भी कर चुके हैं आपस में, लेकिन आपको जो आपका हक होना चाहिए, जो आपका सही तरीके से हक होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। जहाँ पर भी कहीं ज़मीन है और उस साइड में अगर किसी प्रकार का कोई रोड है तो उस साइड में आपको ज़मीन नहीं दिया गया। तो ये तमाम समस्याएं लोग लेकर आते हैं और उनका ये समस्या रहता है कि मुझे जो है एक तरह से एक भी ज़मीन मेरे पास ऐसा नहीं है जिसमें कि उससे रोड गुजरा हो, जबकि और जो हिस्सेदार हैं उनके पास ऐसा ज़मीन है। तो मुझे मेरे साथ जो भेदभाव किया गया, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ये तमाम जो समस्याएं हैं, इस समस्याएं के लिए आखिरकार जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में तो जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो ग्राम पंचायत स्तर से अगर हल हो जाता है ना, ग्राम पंचायत से, तो ठीक है। ग्राम पंचायत से अगर आप हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉल्यूशन कहीं से भी निकलता है तो वो आपको पहले करना चाहिए। बाद में जो प्रक्रिया होता है कानूनी, किसी को आप कानूनी नोटिस जो है भेजना चाहते हैं, किसी को आप लीगल नोटिस अगर भेजना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। किसी को भी अपना, अगर अपने अधिकार की हम बात करेंगे, किसी को भी अगर लीगल नोटिस भेजने की बात हो तो वो आप भेज सकते हैं। और इस नोटिस भेजने के बाद क्या होता है कि आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। जो दावा है वो आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब ये सवाल यहाँ पर ये उठता है, अब यहाँ पर देखें, घर के उस जमीन पर आप दावा कर रहे हैं कि जो आपके परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार आप कह सकते हैं, परिवार का जो मुखिया है उनके द्वारा, मुखिया के एक तरह से द्वारा बेचा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ अधिकार दिए गए, कानूनी अधिकार है, और वो अधिकार जो है वो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि अगर बात करें यहाँ पर कोर्ट का या जो आपके कानूनी अधिकार हैं उसकी अगर हम बात करेंगे, तो ये जो कंडीशन है कि आप चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आप जो एक तरह से लीगल नोटिस भेजे हैं, कानूनी नोटिस भेजे हैं, वो वैसे संपत्ति के लिए भी भेजे हैं जो संपत्ति आज परिवार में किसी के पास नहीं है। कहने का मतलब है वो पैतृक, अब सीधी सी बात है, पैतृक कर्ज चुकाने के लिए अगर बेचा गया है तो वो उनका लीगल है। आप परिवार का मुखिया है, वो ये कार्य कर सकते हैं, उस पर किसी का अधिकार या दावेदारी नहीं चल सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है परिवार का जो कोई मुखिया है, परिवार का बड़ा सदस्य, देखिए मामला जब कोर्ट में जाता है तो हर तथ्य को देखा जाता है। तो परिवार जो अधिकार दिए गए उसकी बात तो हम करेंगे। परिवार के सदस्यों, जो सदस्य हैं, सदस्यों का अगर भरण पोषण नहीं हो रहा था तो आखिर वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर और उसको खाना खिलाए। जो परिवार का सदस्य है, छोटे जो भाई होंगे, है ना, छोटी जो बहन होगी, या परिवार के अन्य कोई लोग होंगे जिनका देख रेख करने में उनका जो प्रॉपर्टी है कहीं चला गया, तो उस पर भी किसी का अधिकार नहीं होगा। तीसरा, अगर मान लेते हैं जो है पुत्र है और यहाँ पर जो पुत्री एक तरह से है,
का अगर विवाह करने में खर्च हो गया ना, तो उसमें भी आप जो पैतृक संपत्ति की अगर बात करेंगे उसके लिए किसी की दावेदारी नहीं चलने वाली है। साथ में हम बात करेंगे अंतिम संस्कार का, ठीक है। अंतिम संस्कार अगर जो है करने में किसी का अगर कोई खर्च हो गया और उसमें कहीं कोई प्रॉपर्टी परिवार के मुखिया के द्वारा बेचा गया तो आप दावेदारी नहीं कर सकते। तो ये सभी दस्तावेज में मेंशन होने चाहिए, कब अंतिम संस्कार हुआ। देखें, जो भी है जब तक उसका कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया जाता है तब तक वो साबित नहीं होता। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये सब अधिकार परिवार के मुखिया को प्राप्त है। अगर आप उन पर आरोप लगा रहे हैं तो वो, अगर मान लेते हैं जो उनके वकील हैं, अगर वो सही से एक तरह से हर चीज की जानकारी रखते हैं तो वो एक अलग तरीके से, ठीक है मान लेते परिवार के मुखिया थे, उन्होंने एक तरह से हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचा, लेकिन यहाँ पर जो है बेचा, उसके बहुत सारे कारण वहाँ हो सकते हैं और उनके पक्ष में भी फैसला हो सकता है। अगर आप ये सोचेंगे कि वो हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेच दिए हैं तो हम उनका हिस्सा जो है एक तरह से अब कम कर देंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। काहे कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जो कि परिवार के मुखिया अगर प्रॉपर्टी को बेचते, बहुत पहले बेचे या जो भी है एक समय था बेचे, तो उनके पक्ष में भी फैसला हो सकता है। तो इसके अलावा मान लेते हैं कि देखें, एक चीज होता है कि देखें जॉइंट अगर में किसी प्रकार का कोई कोर्ट में अगर केस चल रहा है ना, कोर्ट केस चल रहा है, तो जॉइंट में एक तरह से अगर कोई मुकदमे में किसी प्रकार का कोई खर्च होता है तो उसमें भी जो संयुक्त परिवार है, जो परिवार का मुखिया है, वो एक तरह से एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो पूरा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप एक तरह से जो भी खर्च होगा वो परिवार का मुखिया अगर करता है तो आपकी दावेदारी नहीं चलने वाली है, ठीक है। पैतृक मान लेते हैं जमीन को वो बेच कर किए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब हम पैतृक जमीन पर अपना दावा कर दें और जो उनका शेयर है, उनका जो हक है, अब वो चला गया, मेरा हक बचा हुआ है। तो वो जो उनके वकील हैं, अगर वो उस बात को समझते हैं, वो इस बात को अगर जानते हैं सही तरीके से, तो उनका जो दावा होगा वो इसी प्रकार होगा कि आखिर वो प्रॉपर्टी बेचा क्यों गया। तो फिर वहां पर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब यहां पर देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी ऐसे मामले दायर हुए हैं, खास करके तो एक ऐसे मामले जो है वो दायर हुए थे कि परिवार एक तरह से पारिवारिक जो कर्ज है, पारिवारिक कर्ज चुकाने, ठीक है, चुकाने के लिए जो मामला है, जो याचिका है, वो दायर किया गया था। अब ये जो उसके बाद क्या हुआ कि हिस्सेदार जो है, जो पर एक तरह से हिस्सेदार थे, तो हिस्सेदारों के द्वारा उसे कोर्ट में चुनौती दिया गया था। लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है इस बात को, जो चुनौती दिया गया था, इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया कि ये उनके द्वारा जो ऐसा कार्य किया गया था वो पारिवारिक कर्ज चुकाने के लिए किया जाता था। और परिवार में अगर कोई ज्वाइंट कर्ज है तो उसको चुकाने के लिए जो घर के परिवार के मुखिया है वो इस प्रकार का स्टेप ले सकते हैं। तो उस पर अगर किसी का दावेदारी करना गलत होता है, इसलिए हम आपको बता दिए कि सारे यहाँ पर जो पारिवारिक कर्ज एक तरह से कर्ज हो या परिवार का सदस्य का भरण पोषण की बात हो, मान लेते छोटे छोटे परिवार के सदस्य के बच्चे हैं, है ना, भाई जो है वो काफी छोटे है, जो ये सारा जो प्रक्रिया है ना उस पे इस तरह का कार्य जो है वो होता है। अब यहाँ पर ये सारे जो विवाह के अधिनियम नियम थे और साथ में जो अंतिम संस्कार की बात है, कोर्ट केस की बात है, तो ये सारा तमाम जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत अगर देखेंगे तो इसमें जो अधिकार हैं जो वो घर के सदस्य के, घर के मुखिया को है और उस पर आप रोक भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी अधिकार अगर जिनको अधिकार प्राप्त है लेकिन अधिकार का वो दुरुपयोग करते हैं तो वो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये अधिकार उनको प्राप्त है लेकिन इस अधिकारों का गलत दुरुपयोग करते हैं तो उस मामले को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं और आप तब आपके पक्ष में फैसला जरूर होगा।
कि अगर कोई ऐसा किया गया, मतलब कि सीधी सी बात है ना, कि जो भी कार्य किया गया, जो भी एक तरह से किया गया वो अवैध कार्य किया गया, मतलब सही तरीके से कोई भी कार्य नहीं किया गया। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं किया गया, ना मान लेते पैतृक कर्ज की कोई बात ही नहीं थी, कोई अपना निजी कर्ज का जो है एक तरह से को चुकाया गया, भरण पोषण का कोई यहाँ पर नीड ही नहीं था, और ये फिर भी जो है बेवजह इस तरह का स्टेप लिया गया, तो इसमें आप जो है एक्शन ले सकते हैं, और एक्शन लेकर जो अपना प्रॉपर्टी है उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।